आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति ही उत्तम है। आइए साथियों, देखते हैं उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना क्या है, क्या इसका महत्व है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ 22 जुलाई 2021 को लोक भवन में एक समारोह में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। वर्तमान में महामारी के दौरान अनाथ हुए 4050 बच्चों को 3 महीने का अग्रिम भत्ता प्रत्येक माह के लिए 4000 रुपये दिया जा रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तर प्रदेश की खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। इससे महत्वपूर्ण क्या क्या जानकारियां हो सकती हैं, मैंने वैसे कई बार बताया है, मगर देख लेते हैं। क्षेत्रफल में स्थान पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है। आपको बताना है चौथा है। मैंने आपको पीछे कई बार बताया है कि राजधानी लखनऊ है। ये भी कई बार कंपटीशन में इस तरीके के प्रश्न मिलाने में आ जाते हैं, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्षेत्रफल जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है, ये आ जाता है। मैंने कई बार बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये प्रश्न आ सकता है। सीमावर्ती सीमावर्ती राज्य पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है। उत्तराखंड से लगती है, मैंने कई बार मैपिंग आपको कराया है, बताया है। और आपकी हिमाचल प्रदेश से लगती है, ये भी मैंने कई बार बताया है। उसके बाद में आपकी सीमा हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। मध्य प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, दिल्ली से लगती है। इतने प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है। और सर्वाधिक राज्य को जो स्पर्श करने वाला जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो सोनभद्र है। सोनभद्र, ये आपको ध्यान रखना है, सोनभद्र है। और प्रमुख नदियां भी कई बार आता आता है कि नदियां मिलाने के लिए आ जाती हैं या उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, आपकी रामगंगा है, गोमती नदी है, केन है, बेतबा है, घाघरा है। इस तरीके की बहुत सारी नदियां हैं। कई बार पूछ लिया जाता है सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है, मतलब क्षेत्र कौन सा है, जिला कौन सा है, तो आपको बताना है गोरखपुर है, ये आपको बता देना है। सबसे कम वाला पूछा जाए तो आपको मथुरा बता देना है। मथुरा की मैपिंग कल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने कराई थी। आइए थोड़ी सी मैपिंग इसकी भी देख ही लेते हैं। देखिए, ये है उत्तर प्रदेश का नक्शा है, मैप है। इधर उत्तराखंड से सीमा लगती है, एक देश नेपाल टच करता है, बिहार से टच होती है, झारखंड से टच होती है, सोनभद्र यही है जो चारों तरफ से है, मध्य प्रदेश से टच होती है, आपकी इधर भी मध्य प्रदेश है, ये आपका राजस्थान से टच होती है, हरियाणा से टच होती है, दिल्ली से टच होती है, फिर ये हरियाणा है, इससे टच होती है। और क्या जानकारी हो सकती है? मैंने आपको साक्षरता भी कई बार बताई है। साक्षरता अगर पूछा जाए तो 67.7 बता देनी है आपको। अगर आपको पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो 77.3% बतानी है, मैंने आपको ये कई बार बताया है। अगर आपको स्त्री की साक्षरता पूछी जाए तो आपको 57.2% बता देनी है। अगर आपको जो मंडल पूछे जाएं तो 18 बता देने हैं। जिले पूछे जाएं 75 बता देने हैं। समूह जो नगर के समूह हैं उन्हें पूछा जाए 915 बता देने हैं। या आपके और भी हो सकता है, जैसे सबसे अधिक जो है पुरुष की जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है, तो आपको 63.4 बता देना है।
महिला की कितनी है, तो आपको 55.6 बता देना है। इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अगर बिलाकों की संख्या बता दी पूछी जाए तो 59,007 बता देना है। 59,007 बता 59,007 ये बता देने हैं आपको। अगर आपको पूछा जाए न्याय पंचायत कितनी है तो 8,135 बता देनी है। अगर आपसे पूछा जाए विकास खंड कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, तो 821 बता देना है। 21 है, 31 नहीं 21 है। इस तरीके से बहुत सारी जानकारी आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित हो सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। अगली आपकी महत्वपूर्ण खबर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रतिमा की स्थापना। कैसे स्थापना हुई? दक्षिण पश्चिम रेलवे के बंगलुरु मंडल में यशवंतपुर डिपो में डॉक्टर अब्दुल कलाम की 7.8 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम की प्रतिमा स्थापित की गई है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम की आबक्ष प्रतिमा कबाड़ सामग्री से बनाई गई है। ध्यान रखना है, कबाड़ सामग्री। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, एक आकर्षक कार्य वातावरण बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियां जापानी 5X वर्क प्लेस फिलोसॉफी का एक हिस्सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या इससे अब्दुल कलाम आजाद हैं भारत के, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति आपके 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अच्छा, तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति अबुल कलाम थे, तो 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको बता देना, प्रतिभा पाटिल थे। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल एक प्रथम भारत की प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला, ये आपको ध्यान रखना है। 12 में थे तो 13 में, अगर 13 में भी चलो पूछ लिया जा सकता है, बता दिया जाए। प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी। अच्छा, 13 में ये थे, तो ये जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आप क्या बताएंगे? जो रामनाथ कोविंद हैं ये आपके 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब 14वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम पूछा जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको बता देना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता देना। अगर प्रथम थे तो सेकंड कौन थे, द्वितीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये ध्यान रखना है। तीसरे कौन थे ये भी देख लो, वो भी डॉक्टर साहब ही थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के प्रश्न। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, तो साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा। ये आपको बता देना है। इस तरीके से अबुल कलाम की अगर बात हो रही है तो इनका जन्म जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और ये हुआ था आपका रामेश्वर रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस जो अबुल कलाम आजाद हैं, इनके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है जिसका नाम है बिहलर द्वीप। बिहलर द्वीप। बिहलर द्वीप का नाम अबुल कलाम आजाद है। और ये द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में है। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण बात हो सकती है। मृत्यु कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो मृत्यु हुई वो आपकी 27 जुलाई थी और 2015 को इनकी मृत्यु हुई। ये आपको ध्यान रखना है। ये जब मृत्यु हुई थी तो उस समय मेघालय के जो शिलांग है उसमें लेक्चर दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, समझा रहे थे, बड़ी तल्लीनता से लोग सुन रहे थे, बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। तभी इन्हें कार्डियक अटैक हुआ, यानी हार्ट अटैक हुआ और उनकी वहां पर मृत्यु हुई। तुरंत मृत्यु हो गई। इन्हें पुरस्कार कौन सा मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था इन्हें। पद्म जो विभूषण होता है,
वो पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार उन्हें पद्म विभूषण 1990 में मिला था। उसके पहले भी एक पुरस्कार मिला जिसे पद्म भूषण कहते हैं, वो 1981 में मिला था। उसके बाद में यानी सबसे लास्ट में एक पुरस्कार मिला 1997 में, जिसे भारत रत्न पुरस्कार कहते हैं। भारत रत्न पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये आपकी पूरी जानकारी साहब अबुल कलाम की है। आइए आगे देखते हैं। आज की खबर है भारत और ब्रिटेन के बीच नौसेना अभ्यास। भारतीय नौसेना 21 से 22 जुलाई 2021 तक बंगाल की खाड़ी में HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 2 दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज में भाग लिया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को दोनों नौसेनाओं की समुद्री क्षेत्र में एक साथ काम करने की क्षमता को सुधारने के लिए डिजाइन किया गया था। IN जहाज सतपुड़ा है, रणबीर है, कुलिस है ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है। ये भारत और ब्रिटेन के बीच नौसेना अभ्यास है। पिछले वर्ष 2020 में अजय वॉरियर हुआ था। अजय वॉरियर, ये आपको ध्यान रखना है। ये 2020 की बात है और ये 2021 की बात है। आइए साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।